हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम रसशास्त्र सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम अपने महारस कवर कर रहे थे। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने अभ्रक यानी माई का टॉपिक कवर करा था। और आज हम अपने सेकंड महारस व्याकरण यानी टॉर्मलिन कवर करेंगे। तो सबसे पहले व्याकरण का इंग्लिश नेम क्या बताया गया? टॉर्मलिन। टॉर्मलिन इसका इंग्लिश नेम बताया गया है, जिसका विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 से 3.2 बताई गई है। काठिन्य इसका 7 से 7.5 बताया गया है। रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला बताया गया है K2O AlO3 और 6SiO2। और इसके प्राय क्या क्या माने गए हैं कि किन किन नामों से और ये जाना जाता है? वैक्रांत, विक्रांत, जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, शुद्र कुलिश और चूर्ण वज्र, ये इसके मेन प्राय माने गए। इन्हीं नामों से ये जाना जाता है। आगे आता है इसका इतिहास। सर्वप्रथम कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका वर्णन देखने को मिला है। अभ्रक का वर्णन भी सर्वप्रथम कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखने को मिला था, वज्र अभ्रक के नाम से। और व्याक्रांत का वर्णन भी कौटिल्य अर्थशास्त्र में सबसे पहले देखने को मिलता है। किस नाम से? व्याक्रांतक धातु के नाम से देखने को हमें मिलता है। रस हृदय तंत्र में बाद सभी रस ग्रंथों में महारस और उपरस वर्गों में उल्लेख किया गया। मतलब रस हृदय तंत्र की पुस्तक के बाद जितने भी रस ग्रंथ आए हैं, रस की किताबें आई हैं, उनमें महारस और उपरस वर्गों में व्याकरण का वर्णन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है व्याकरण की उत्पत्ति की। व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो रस रत्न समुच्चय के अनुसार क्या बताया गया है? जब दुर्गा माँ ने त्रिशूल से दैत्य राज्य महिषासुर का वध किया, तब पृथ्वी पर जहां जहां उसका रक्त गिरा वहां वहां व्याक्रांत की उत्पत्ति हुई। मतलब दुर्गा माता ने जब त्रिशूल से महिषासुर का वध किया था, तब जो उसका ब्लड था यानी जो उसका खून था, वो जहां जहां गिरा वहां वहां व्याक्रांत की उत्पत्ति हुई थी। और सेकंड, अतः विंध्य पर्वत के दक्षिण और उत्तर में सर्वत्र रूप से पाया जाता है। मतलब जो विंध्य पर्वत है उसके साउथ में और नॉर्थ में हमें ये देखने को मैक्सिमम अमाउंट में जो उसकी उत्पत्ति है वो देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट आता है व्याकरण की निरुक्ति कि व्याकरण शब्द आया कहाँ से। तो इसमें हमें एक श्लोक याद करना है। व्याक्रांत्यति लोगानी तेन व्याक्रांतः समृता, ये रस रत्न समुच्चय का श्लोक है। वो क्या कहता है? कृंत धातु यानी इसका अर्थ होता है छेदन, यानी धातुओं को काट देता है, इसलिए इसको कृंत धातु माना गया है। और व्याक्रांत्यति लोहानी का मतलब क्या बताया गया है? काठिन्य कारण लोह आदि को काटे या बिगाड़े, मतलब अपने जो हार्डनेस के कारण जो अन्य धातुओं को बिगाड़ देता है या काट देता है, इसलिए इसे व्याक्रांत बोला गया है। वज्र के समान रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है, मतलब रोग नाशक क्षमता इसमें होती है वज्र के समान। और लास्ट व्याक्रांत नदी के तट के समीप उपलब्ध होता है, इसलिए इसका व्याक्रांत नाम पड़ा है। तो इसकी निरुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें 4 पॉइंट और श्लोक याद करना है। आगे आता है ग्राह्य व्याक्रांत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा व्याकरण सेवन करना चाहिए। इसका श्लोक है अष्ट अस्त्र शाष्ट फलकः षट्कोणो असरणो गुरु शुद्ध मिश्रित वर्णे युक्तो व्याक्रांत मुच्यते। मतलब ये रस रत्न समुच्चय का श्लोक है। कहता है 8 किनारे वाला, 8 फलक वाला, 6 कोण युक्त, भारी, चिकना, शुद्ध एवं मिश्रित वर्ण युक्त, ये सब जो लक्षण है जिस व्याक्रांत में देखने को मिलते हैं वो ग्राह्य व्याक्रांत होता है। मतलब उसका सेवन करने से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे और उनके अंदर ये सारे पॉइंट देखने को मिलता है। ये रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग है। प्राप्ति स्थान के व्याकरण और कहाँ देखने को मिलता है? जैसे कि हमने पढ़ा, विंध्य पर्वत के दक्षिण और उत्तर भाग में देखने को मिलता है। यह बिहार, राजस्थान, झारखंड, नेपाल, नॉर्थ अमेरिका, कैलिफोर्निया, ब्राजील और रशिया, इन जगहों पे हमें इसकी भरपूर मात्रा देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें आता है जब मोस्ट इंपोर्टेंट है व्याकरण के भेद। अलग अलग रस ग्रंथों ने अलग अलग प्रकार के भेद इसके माने हैं, अलग अलग आचार्यों ने। तो सबसे पहले रस आवरण और रस मंजरी के अनुसार जो व्याकरण के भेद है वो 7 माने गए हैं। कौन कौन से? श्वेत, रक्त, पीत, नील, पारावत प्रभ, श्याम और कृष्ण, ये 7 भेद इसके रस मंजरी रसावरण के अनुसार माने गए हैं। नेक्स्ट आता है रस रत्न समुच्चय के अनुसार। रस रत्न समुच्चय ने 8 भेद भी माने और एक जगह 7 भेद भी माने। तो सबसे पहले हम 8 भेद देखेंगे। इसमें माने इन्होंने श्वेत, रक्त, पीत, नील, पारावत प्रभ, श्याम, कृष्ण और कर्पूर। इसमें जो एक्स्ट्रा इन्होंने माना है वो माना है कर्पूर को। और रस रत्न समुच्चय ने 7 भी माने हैं। वो कैसे माने हैं? सबसे पहले इन्होंने माना है इसमें श्वेत, पीत, रक्त, नील, पारावत प्रभ, मयूर कंठ सदृश यानी नील और मरकत प्रभ यानी हरित, ये इसने 2 एक्स्ट्रा बताए हैं स्पेशल पॉइंट्स रस रत्न समुच्चय। और लास्ट आता है रस तरंगिणी के अनुसार 8 माने इन्होंने श्वेत, नील, रक्त, पीत, पारावत प्रभ, और 2 जो एक्स्ट्रा माने हैं वो है तक्ष्यार्क और कर्पूर। और कृष्ण
माना है। तो अलग अलग रस ग्रंथों ने, अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने पुस्तक में अलग अलग वो व्याकरण के टाइप्स माने हैं। अब आते उपयोग दृष्टि से इनका महत्व क्या क्या माना गया कि क्या क्या हमारे बॉडी में कैसे कैसे कार्य करेंगे। तो इसका श्लोक है, दह सिद्धिकरम कृष्णम पीते पीतम सीते शीतम स्वथार्थ सिद्धम रक्तम तथा मरकत प्रभम शेषे द्वे निष्फले वर्जे व्याक्रांत मिति सप्तधा। ये रस रतन समुच्चय का श्लोक है, जो क्या कहता है, उपयोग दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो कृष्ण वर्ण का वरक है, मतलब ब्लैकिश वर्ण का टॉर्मलिन है, यानी व्याक्रांत है, वो देह सिद्धि के लिए उपयोगी होता है। पीत वर्ण का टॉर्मलिन स्वर्ण निर्माण के लिए उपयोगी होता है। श्वेत वर्ण का व्याक्रांत रजत निर्माण के लिए उपयोगी होता है। रक्त वर्ण और मरकत प्रभ, यानी मरकत प्रभ किसको माना गया, हरा कलर को, यानी लाल और हरा कलर का जो व्याक्रांत होता है सर्व सिद्धिदायक होता है, मतलब संपूर्ण शरीर में सिद्धि का, दृढ़ता का सिद्धिदायक होता है। और नील वर्ण का और कपोत वर्ण का, यानी हरा और नीला जो व्याक्रांत है वो निष्फल और त्याज्य होता है, मतलब ये हमें यूज नहीं करना चाहिए, अगर हम यूज करेंगे तो हमें रोग उत्पत्ति हो सकती है। आगे आता है आधुनिक मत अनुसार, मतलब आधुनिक मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या क्या व्याक्रांत के टाइप्स माने गए हैं। तो इन लोगों ने आधुनिक मत अनुसार 3 माने हैं, अल्कली, मैग्नीशियम और आयरन। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अल्कलीन टूरमलिन जो है, इसके अंदर अल्कली मेटल ज्यादा होंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जो कि अल्प मात्रा में मिलते हैं। सेकंड आता है मैग्नीशियम टूरमलिन, इसके अंदर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम अल्प मात्रा में मिलते हैं। और आयरन टूरमलिन यानी आयरन और एल्यूमिनियम, ये इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इसको आयरन टूरमलिन बोलते हैं। इसकी ट्रिक है एम, यानी अल्कली, मैग्नीशियम और आयरन। नेक्स्ट आता है व्याक्रांत के 4 नाम से पाषाण खंड मिलते हैं, मतलब जो व्याक्रांत है वो मार्केट में 4 नामों से अवेलेबल होता है। सबसे पहले टॉर्मलिन के नाम से अवेलेबल होता है, फ्लोर स्पार के नाम से, कैल्शियम फ्लोराइड और रॉक क्रिस्टल के नाम से। सर्वाधिक लोकप्रिय जो मणि रत्न है अग्नि व्याक्रांत वो माना गया, जो मणि रत्न में हम यूज करते हैं वो अग्नि व्याक्रांत को यूज करते हैं, जिसका रंग आग के समान चमकदार होता है, मतलब ये इसकी इंपॉर्टेंस है, मार्केट वैल्यू की सबसे ज्यादा अग्नि व्याक्रांत की होती है। नेक्स्ट आता है इसका उपयोग, कि मतलब कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले जो इसका उपयोग है वो कहाँ पे, ग्रहों को प्रसन्न करने हेतु व्याक्रांत धारण औषधि के रूप में हीरे के अभाव में, मतलब सबसे पहला पॉइंट ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए व्याक्रांत यूज होता है। सेकंड पॉइंट औषधि के रूप में हीरे के, औषधि रूप में हीरे के अभाव में व्याक्रांत का यूज होता है। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, धातु युक्त खनिज से धातु को पृथक करने के लिए, मतलब धातु को अलग अलग करने के लिए व्याक्रांत का यूज होता है। नेक्स्ट आता है व्याक्रांत का शोधन, मतलब व्याक्रांत को शुद्ध कैसे किया जाए, उसकी जो इंप्योरिटीज है वो कैसे हटाई जाए। तो व्याक्रांत का शोधन सबसे पहले किया क्यों जाता है वो हम देखेंगे, कि जो अशुद्ध वज्र या एवं व्याक्रांत होता है उसके सेवन से कुष्ठ, दाह, संताप, पार्श्वपीड़ा और पांडु रोग होते हैं। तो ये सब रोग ना हो इसलिए उसको शोधन करना, उसके सेवन करने हेतु इस हमें व्याक्रांत का शोधन करना पड़ता है, और शोधन करने के बाद हमें उसका मारण भी करना पड़ता है। और मारण किस लिए करते हैं, मारण हम भस्म बनाने के लिए करते हैं। तो कैसे होता है व्याक्रांत का शोधन, सबसे पहले त्रयसार लेना है। त्रयसार क्या होता है, यवसार, सर्जीसार और टंकण, पंचलवण, अमल द्रवो, मूत्रो, कुलत, क्वाथ, केले की जड़ का स्वरस और कोदो का कात, इन सभी को डोला यंत्र में डालकर 3 दिन तक स्वेदन करने से व्याक्रांत को डालकर जो व्याक्रांत का शोधन हो जाता है। केवल, और दूसरा तरीका क्या है, अगर केवल कुलत का क्वाथ है उसमें ही 3 दिन तक स्वेदन करने से तब भी व्याक्रांत का शोधन हो जाता है। और तीसरे मेथड से क्या होता है, व्याक्रांत को प्रतप्त करके, मतलब व्याक्रांत को अच्छे से तप्त करके 21 बार अगर अश्वमूत्र यानी घोड़े के मूत्र में अगर बुझा देंगे 21 बार 21 टाइम्स, तो भी व्याक्रांत का शोधन हो जाता है। तो 3 पॉइंट से व्याक्रांत का शोधन कैसे होता है। आगे बताया गया है व्याक्रांत का मारण, ये व्याक्रांत के जो मारण है उसका मतलब उसको भस्म उसकी कैसे बनाया जाए। तो शुद्ध व्याक्रांत यानी शोधन करने के बाद जो व्याक्रांत प्राप्त हुआ वो शुद्ध व्याक्रांत, और शुद्ध गंधक की समान मात्रा को लेकर खल में डालकर भावना देनी है, किसकी, नींबू स्वरस की भावना देनी है। और 8 गजपुट बनाकर 8 गजपुट देने के बाद जो रक्ताभ भस्म हमें मिलती है वो होती है व्याक्रांत भस्म। सबसे पहले क्या करना है, शुद्ध व्याक्रांत लेना, शुद्ध गंधक लेना, दोनों को समान मात्रा में खल में डालकर नींबू स्वरस की भावना देनी है, और 8 गजपुट देने के बाद रक्तात भस्म प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं व्याक्रांत भस्म। दूसरा मेथड क्या है, जो शुद्ध व्याक्रांत है उसको प्रतप्त करके बार बार अश्वमूत्र में भुजाना है, मतलब जो घोड़े का मूत्र है उसमें बार बार उसे भुजाना है, और उसके तत्पश्चात अश्वमूत्र को ही भावना देकर भस्म होने तक पुट देते रहें। और उसके बाद अश्वमूत्र की उसमें भावना देनी है और भस्म होने तक पुट देते रहें। इसका प्रयोग कब किया जाता है, वज्र भस्म के अभाव में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्याक्रांत भस्म के गुण। व्याक्रांत भस्म के गुण की व्याक्रांत हमारे लिए
थेरेपेटिक यूज का कैसे इंपॉर्टेंट है, उसका हम औषधि रूप में किसी भी अन्य रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके 2 श्लोक की कुछ लाइनें हमें मोस्ट इंपोर्टेंट याद करनी है। आयु प्रदशच बल वर्ण करोति अतिवृश्य प्रगा प्रदा, और दूसरा श्लोक की लाइन है विष घनो राज रस राजश्च ज्वर कुष्ठ क्षय प्रणुते। ये रस रत्न समुच्चय के 2 श्लोक है, उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। यानी आयु बल बुद्धि वर्ण वृश्य यानी वाजीकरण और जठराग्नि इन सब की वृद्धि करती है। हीरे के समान गुण वाली होती है, शरीर में लोहे के समान दृढ़ करने वाली होती है। मतलब हीरे के समान गुण वाली होती है, उसी के तरह उसके अभाव में प्रयोग भी की जाती है। सभी रसायनों में अग्रणी, मतलब सभी रसायनों में यूज की सकते हैं। प्रभावशाली होती है, सर्वदोष शामक होती है यानी त्रिदोष घन होती है। वज्र भस्म के स्थान पर प्रयोग की जाती है, मतलब वज्र भस्म ना हो तो उसके अभाव में हम इसे यूज कर सकते हैं। विष ज्वर कुष्ठ क्षय नाशक संपूर्ण रसों में श्रेष्ठ, मतलब विष ज्वर इन सब का भी नाश करती है। और त्रिदोष नाशक षड्रस युक्त देह की सिद्धि करने वाला पांडु उदर रोग ज्वर श्वास कास क्षय और प्रमेय नाशक, ये सब इसके गुण बताए गए हैं। आगे आता है हमें कितनी इसकी मात्रा लेनी चाहिए कि कितनी मात्रा में सेवन करने से हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छी रहेगी। तो 1 से 24 रत्ती यानी 5 mg से 1 से 11 रत्ती 10 mg तक हमें इसकी मात्रा का सेवन करना चाहिए। रोगी के बल के और काल के अनुसार हमें उसे देना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्याक्रांत का सत्व पातन, कि व्याक्रांत का सत्व कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, गुड़ गुंजा घृत टंकण मधु गुगलू इन 6 को मर्दन करके टिकिया बनाकर मूषा में रखकर 3 घंटे तक दमन करना है, और जो सत्व प्राप्त होगा वही हम व्याक्रांत का सत्व कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसका योग। प्रमुख योग कौन कौन से योग में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। सबसे पहले रत्नागिरी रस में देखने को मिलता है, कांचनार अभ्रक रस में देखने को मिलता है, सूचिका भरण रस में देखने को मिलता है, नवरतन राजमृंगाक रस में देखने को मिलता है, और अपूर्व मालिनी बसंत रस में जो व्याक्रांत है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये है व्याक्रांत, जैसे कि आप देख सकते हैं हार्ड होता है, हीरे के समान चमकने वाला होता है, और किनारों वाला होता है, फलक वाला होता है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।